अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीक की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। नाजरीन, हमारा आज का मौजू है इस्लामाबाद में सैर व सियाहत के मौके, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरमा रिमशा साहिबा। आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सियाहत के शौकीन अफराद के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम तरतीब देती हैं, जिस मेहनत और लगन से आप इंतजाम कारी करती हैं। आपके जो सैर व तफरीह के प्रोग्राम हैं वो दिन ब दिन मकबूल होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा, आप सबसे पहले तो कुछ अपना तारुफ दें और रोमैक्स ट्रैवल जिससे आप एसोसिएटेड हैं उसके मुतालिक बताएं कि ये किस तरह के सैर तफरीह के प्रोग्राम इस्लामाबाद के लोगों के लिए तरतीब दे रहे हैं। तो मैक्स इवेंट्स बेसिकली एक कंपनी है जो कि इवेंट्स पे भी काम करती है, बर्थडे डेकोर्स और एनिवर्सरी डेकोर्स वगैरह और वेडिंग डेकोर्स, और जो कि काम करती है टूरिज्म पे भी। ठीक है, टूरिज्म इस्लामाबाद से नॉर्दर्न एरियाज पे 1 डे के ट्रिप्स भी जाते हैं, 3 डेज के ट्रिप्स भी जाते हैं, और 5 डेज और 7 डेज के डिफरेंट एरियाज को कवर करने के लिए हम ट्रिप्स अरेंज करवाते हैं। रिमशा, आप ये बताइए कि रोमैक्स ट्रैवल एक दिन के कौन से विजिट अरेंज करते हैं इस्लामाबाद के उन लोगों के लिए जो सुबह जाकर शाम तक वापस आना चाहते हैं। हम लोगों की कंपनी बेसिकली 1 डे की काफ़ी सारी ट्रिप्स अरेंज करवाती है। कश्मीर साइड पे हम लोग गंगा पीक को कंसिडर करते हैं 1 डे के लिए, पीर चनाची को, उसके साथ कश्मीर वाटरफॉल को, कोहाला ब्रिज को, मुजफ्फराबाद को। इसके बाद एबटाबाद वाली साइड पे ठंडियानी को और हरनोई को कवर किया जाता है। मरी के ऑलमोस्ट ऑल सारे ही स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, उन पे एक दिन का ट्रिप रखा जा सकता है। मुशपुरी टॉप को एक दिन में आप कवर कर सकते हो, एक दिन में आप पाइपलाइन ट्रैक को कवर कर सकते हो, नथिया गली को, अयूबिया को, इन प्लेसेस को आप एक दिन में कवर कर सकते हो। उसके अलावा एडिशनल अगर आप स्वात वाली साइड पे जाना चाहते हो तो आप मालम जब्बा को कवर कर सकते हो। उसके बाद आप जो है मालम जब्बा के अलावा स्वात में भी कुछ प्लेसेस हैं, गबीन जब्बा के नाम से कभी एक्सप्लोर हुई है, उधर भी आपका 1 डे का हो सकता है। और बहुत ही फेमस प्लेस है एक शोग्रान और सीरी पाया, आप वहाँ कभी 1 डे का ट्रिप कर सकते हो। मुश्कपुरी जो जगह है जहाँ पे आप लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट जो है उनके इंटरेस्ट के लिए देखने में क्या चीजें हैं वहाँ पे? पुष्परी टॉप में बेसिकली, हाँ, एक तो इसलिए भी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो मरी में है तो मरी करीब पड़ता है। ठीक है, 3 आवर्स की ड्राइव मैक्सिमम होती है। ठीक है, जहाँ पे आप मुशपुरी टॉप में मरी की साइड पे डूंगा गली में पहुंच सकते हो। उसके बाद एक इस वजह से भी प्रेफर करते हैं कि वहाँ की हाइट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ट्रैक थोड़ा सा खराब है। ठीक है, तो जितनी डिफिकल्ट होती है हाइट लोग उतना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और थर्ड, उसकी ये प्लेस प्लेस की अच्छी बात है कि वहाँ पे टॉप थोड़ा ज्यादा है, मतलब बाकी चीजों की निस्बत ना, बाकी टॉप की निस्बत वो थोड़ा बहुत लिमिटेड से होते हैं। ज्यादा अगर टूरिस्ट चले जाएं तो वो वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मुशपुरी का ये है कि ये बहुत ज्यादा टॉप पे भी जाके इससे बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाती है पर्सन को। और जितने भी ज्यादा टूरिस्ट जाएं वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं फील होता कि रश हो रही है या ये, मतलब बहुत बड़ी टॉप है ये। ठीक है, आप इजीली इधर घूम सकते हो। पीर चनासी जगह क्या है, ये कैसा पॉइंट है? तीर चनाची की ये अच्छी बात है कि वहां पे आपको ज्यादा हाइक नहीं करनी पड़ती, बस आपको बिल्कुल टॉप तक लेके जाती है। ठीक है, आप वहां से आगे मतलब जहां तक एक ट्रैक है आप जहां तक चल सकते हैं चलें, अदरवाइज वो पूरी टॉप ही है। ठीक है, आप नहीं चलना चाहते आप एक कदम भी ना चलें, वहां से भी आप सारा व्यू एंजॉय कर सकते हैं जहाँ पे बस आपको जाके छोड़ती है या ड्रॉप ऑफ देती है। वन नाइट स्टे या टू नाइट स्टे पे जो लोकेशंस हैं, उनमें बहुत पॉपुलर लोकेशंस कौन सी हैं विजिट के लिए? नायान हो गया, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कागान, ये नायान, कागान, बाबू सर टॉप, लुलू सर लेक, सैफुल मलूक झील। ठीक है, या आप 2 डेज में भी कवर कर सकते हो। ज्यादातर मोस्टली इसमें 3 डेज का ट्रिप जाता है। ठीक है, जो कि ज्यादा आप कहते हैं कि स्टे किया जाए तो अच्छा लगता है, वहां पे 3 डेज का मैक्सिमम आप यहाँ का ट्रिप कर सकते हो। उसके बाद आप शोग्रान एंड सिरीपाई का 1 नाइट स्टे का कर सकते हो। उसके बाद आप कश्मीर वाली साइड जो भी स्पॉट कंसीडर करते हो आप उसमें तकरीबन 1 डे का कर सकते हो। यहाँ जहाँ के मैंने 1 डे की मार्केट बताई, यहाँ पे काफी सारे लोग स्टे 1 नाइट स्टे का भी प्रेफर करते हैं। लाहौर से अगर आते हैं लोग तो वो 1 नाइट स्टे मरी में भी प्रेफर करते हैं। तो ये ठीक है। आसपास की जितनी भी लोकेशन हैं ये 1 नाइट स्टे के लिए बिल्कुल सूटेबल होती है। अच्छा, तो ये कुमराट वैली जो है इस्लामाबाद में, ये शायद एक दिन में तो कवर नहीं हो सकता, इसकी लोकेशन क्या है कुमराट वैली की? कुमराट वैली बेसिकली केपीके में है। ठीक है, यहाँ से इस्लामाबाद से अगर आप जाते हो तो ऑब्वियसली एक दिन में कवर नहीं हो सकता क्योंकि 9 आवर्स की सिर्फ इसकी ड्राइव है। ठीक है,
वैसे तो आगे जो है रास्ता जल्दी कवर हो जाता था, बट ये है कि स्टिल अभी उसके रास्ते काफी ज्यादा खराब हुए हैं। तो जहाँ पे 45 मिनट लगते थे वहां पे 2 आवर्स लगते हैं। तो वो रास्ते खराब होने की वजह से भी ना काफी ज्यादा लेट हो जाता है। सफर में लोगों को क्या एंजॉयमेंट मिलती है, वो खुद एंजॉय करते हैं या आपने भी उनके सफर को खुशगवार बनाने के लिए कुछ चीजें प्लान की होती हैं? जी, बेसिकली हमारे क्लाइंट्स होते हैं तो हमने अपने क्लाइंट्स के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की होती हैं। सफ़र में भी उनके लिए एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लस उनके लिए कुछ सरप्राइज़ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमारे पेज से नासिक के ट्रिप में काइटिंग की एक्टिविटी रखी गई थी, सरप्राइज़ एक्टिविटी थी। उसके बाद एक और ट्रिप हुआ था गंदारा रिज़ॉर्ट का, वहाँ पे हम लोगों ने कलर फाइट और वाटर फाइट फाइट का एडिशन कर दिया था, ताकि क्लाइंट उस चीज़ को एन्जॉय कर सकें। सफ़र में तो मोस्टली ये होता है कि म्यूज़िक वगैरह ही एन्जॉय करते हैं। बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर दूर का सफर है तो बंदा रास्ते में स्टे करके तो थोड़े से जो स्पॉट्स आते हैं उनको कवर कर ले। अगर मतलब कि चल रहे हैं, गाड़ी जा रही है, सफर में है, तो हम लोग म्यूजिक वगैरह को एंजॉय कर दें। हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर दें बेसिकली। मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि वो क्या करते हैं। सो ये बड़ा एक्साइटिंग सा होता है कि सबकी फील्ड्स को हम लोग जानते हैं, सबसे इंटरेक्ट करते हैं, तो काफी अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं। क्या लोग खुद से भी गाना शुरू कर देते हैं? अक्सर होता है कि जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कुछ लोग लतीफे सुना रहे होते हैं, कुछ गाने सुना रहे होते हैं, तो ये खुद भी जी, कुछ जी, एंजॉय करते हैं लोग? ऐसा होता है। कुछ हमारे साथ सिंगर्स आ रहे होते हैं, वो सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पोइट्री लवर्स होते हैं, वो पोइट्री वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। सो जो चीज़ उनको मतलब एक्साइटमेंट देती है ना, तो उनको फ्री हैंड होता है कि वो उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो होटल्स जहाँ पे आप ठहराते हैं, इसमें आपका क्या म्यार होता है कि एटलीस्ट क्या उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए? क्वालिटी मैटर करती है। मैंने तो होटल में सबसे पहले जो नाइट स्टे के लिए होटल्स करते हैं कंसिडर, वो इस वजह से मतलब इसलिए करते हैं कि उसमें जो चीज़ देखी जाती है मैन वो यही है कि कोई लड़कियां हैं या लड़के हैं उनको कोई प्राइवेसी इशू ना हो, ठीक है। होटल ट्रस्टी होना चाहिए। उसके बाद उसकी रूम्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मोस्टली कस्टमाइज ट्रिप हो तो क्लाइंट की डिमांड होती है, लेकिन अगर ओपन ट्रिप हो तो हमारा यही होता है कि रूम्स अच्छे से अच्छे मिलें, ठीक है, लग्जरी रूम्स हों और क्लाइंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये जो सफर में कुछ मुश्किलात भी आने के चांस होते हैं कि गाड़ी खराब हो गई, टायर पंक्चर हो गया, कोई पैसेंजर बीमार हो गया, कोई और रीजन हो गई, तो इन सब चीजों को आपने सोचा होता है कि अगर ये मसले हुए तो इनका क्या हल करना है? उस सिचुएशन में ये हम करते हैं कि हम बसेस अगर स्टे ट्रिप हो तो फिर हमारी वहाँ पे लोकेशंस के जो है ना कॉन्टेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ से न्यू बसेस मंगवा देते हैं। और अगर हम वनडे में हो तो हम यहाँ इस्लामाबाद से अगर ज्यादा दूर ना हो तो इस्लामाबाद से ही बस मंगवा देते हैं, ठीक है, अगर बस खराब हो जाती है। बाकी दूसरा जैसे कि आपने तबीयत का बोला, तो तबीयत तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अगर तो हमें लगता है कि किसी पर्सन की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो फिर उस टूर को मतलब मूव करवाया जाता है, ठीक है। और पास कोई भी हॉस्पिटल हो या लोकेशन में कोई भी हॉस्पिटल हो, सबसे पहले उस पर्सन का ट्रीटमेंट होता है, फिर हम लोग टूर को कंटिन्यू करते हैं। और इससे हमारे क्लाइंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो तो दोबारा विजिट कर सकते हैं। बट अगर किसी की तबीयत का इशू है तो आपको पता है कि फिर ज्यादा सीवियर होता है ना। तो वैसे ठीक। अगर ऐसे वॉमिटिंग वगैरह और इस तरह का इशू हो तो फिर तो वो ऑब्वियसली बात है हमारे पास फर्स्ट एड मौजूद होता है। बट अगर कोई ज्यादा सीवियर इशू हो तो फिर ऑब्वियसली बात है हॉस्पिटल की तरफ मूव करना पड़ता है। तो फ्री ही दौरों पे जो आपके बजट होते हैं, सेम डे ट्रैवल की जो लोकेशंस होती हैं, उनमें एवरेज क्या कॉस्ट होती है आपके टूर्स की, और एक दिन और 2 दिन के स्टे पर क्या कॉस्ट होती अच्छा, इस तरह से होता है कि अगर ज़्यादा दूर ना हो तो हमारी कॉस्टिंग 1800 होती है। अगर ट्रिप ज़्यादा दूर का हो, जैसे कि यहाँ से गंगा पीक हो गया या वहाँ और दूर लोकेशंस का हो गया, तो फिर वो 2200 से 2500 के बीच में। एवरेज जो ट्रिप की चल रही होती है वो 1800 टू 2000 चल रही होती है। ज़्यादा ट्रिप्स दूर हो वन डे के तो फिर वो 2200 से 2500 के बीच में होती है कॉस्टिंग, ठीक है। और बाकी ये कि 2 डेज का अगर हो तो उसमें 5000 से लेकर 8000 के बीच की कॉस्ट होती है। वो फिर ट्रिप पे डिपेंड करता है वो कितने दूर का है, कितना ज्यादा सफर है। 3 डेज में 9 to 10,000 होती है, और उससे ऑनवर्ड जो है ना इतनी एडिशन होती रहती है, 3000 या 4000 की एडिशन होती रहती है। है? कुछ लोग जो ट्रैवल करते हैं उनमें भी प्रॉब्लमेटिक तो होते होंगे, जो वो आपके लिए या दूसरे पैसेंजर्स के लिए
मसाइल पैदा करते होंगे, तो ऐसी सूरत हाल से आप कैसे डील करती हैं? ऐसी सूरत-हाल से हम ऐसे डील करते हैं कि हमारी कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज आता है हर एक पर्सन को ट्रिप से पिछले दिन। ट्रिप से लास्ट टाइम को ऑफिशियल मैसेज आता है और उसमें करेक्ट मतलब कि क्लियरली लिखा हुआ होता है कि आपने अगर किसी के साथ मिसबिहेव किया या किसी कोई आपकी वजह से इरिटेट हो और आप स्टॉप ना हो रहे हो, तो हम आपको हमारी फैसिलिटीज़ आपके लिए फर्दर मोर नहीं होंगी। आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो मेरा तो आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी पर्सन ने मिसबिहेव किया हो, लेकिन स्टिल अगर करे भी तो वहाँ पे क्लियरली लिखा जाता है कि अगर आप मैनेजमेंट के साथ किसी पर्सन के साथ मिसबिहेव करते हो तो फिर आपको फर्दर फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि जैसे पाकिस्तान में आजकल ख़वातीन को बहुत मसाइल का सामना है, और बहुत उन पे वायलेंस होता है। मीनार पाकिस्तान का भी वाकया हुआ, तो आपको कैसा लगता है कि आप ये जो जॉब कर रही हैं, ये जो काम कर रही हैं, तो इसमें आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊँगी कि जब मैं ट्रिप्स वगैरह में जाती हूँ तो ये सेफ होता है। मतलब सामने से कभी भी किसी पर्सन ने मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया। लेकिन ये आजकल की यंग जनरेशन जिस पे मैं थोड़ा-सा पॉइंट रेज़ करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं सेल फ़ोन पे कॉल करके। अगर आपके नंबर बैनर्स पे हैं, तो वो आपको सेल फ़ोन पे कॉल करेंगे, ठीक है, मैसेजेस करेंगे और उन्होंने अगर ट्रिप जॉइन नहीं भी करना होता तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो इस चीज़ से समटाइम्स बंदा इरिटेट हो जाता है। सो मैं बाकी लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग को उन्हें नहीं कोई सर्विस परचेज़ करनी होती, तो सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है, ठीक है, आप उसको इरिटेट मत किया करो। क्योंकि एक पर्सन होता है, वो ऑलरेडी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, ठीक है? उसमें ऊपर में आप अपना पार्ट डाल देते हो कि उसको इरिटेट करते हो, ठीक है? सिर्फ इस वजह से कि वो लड़की है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है चीज़, उसमें कुछ लोग इश्यू रेज़ करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। बाकी ये है कि आज तक ट्रिप पे मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं फ़ील हुआ। मेरे साथ बहुत से लड़के जाते हैं, क्लाइंट्स जाते हैं, ठीक है? सो ट्रिप पे कभी भी किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया। कौन सा मकाम आपको खुद बहुत ज्यादा पसंद है जहाँ पे आप टूरिस्ट जो है उनको लेके जाती हैं? मुझे खुद तो लेक्स ज़्यादा पसंद आती हैं बनिस्बत के माउंटेन्स की, ठीक है? मैं लेक्स को ज़्यादा पसंद करती हूँ। बट स्टिल यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो माउंटेन्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो हाइक को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? और ज़्यादा लोकेशंस भी ऐसी ही हैं जो हाइक वाली होती हैं, ठीक है? सो ज़्यादातर ट्रिप्स जो जाते हैं वो हाइक वाली साइड पे ही जाते हैं। वैसे मुझे खुद को लेक्स पसंद है। मुझे रस्सी वाली लेक भी बहुत पसंद है। उसके अलावा अगर आप यहाँ से वनडे में कंसीडर करें तो कोई भी लेक हो जाए जिसका व्यू मतलब थोड़ा अच्छा हो, ग्रीन टाइप का वाटर हो और थोड़ा सा अच्छा व्यू आए, पानी पानी वाली साइड। यहाँ पे मैं खानपुर डैम वाली साइड पे भी, मोबाली आइलैंड और गंदारा रिजॉर्ट में बहुत ज्यादा जाती हूँ क्योंकि उसकी भी लोकेशन मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है। यहाँ से तो इस्लामाबाद से तो बहुत ही क्लोज है। अभी तक कुछ लोगों को उस प्लेस का आइडिया नहीं है, बट स्टिल ये है कि मैं वहाँ के ट्रिप्स भी बहुत लेके जाती हूँ और वहाँ पे मैं खुद भी बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं फैमिली के साथ ज्वाइन कर लूँ या फिर ऐसे ही सोलो में भी चली जाऊँ। पाकिस्तान से बाहर कहीं जाने का अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं घूमती हूँ या मुझे लगता है, मुझे पाकिस्तान ही अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की हर उस जगह को एक्सप्लोर किया जाए जो कि अनएक्सप्लोर है, जिसको अभी तक किसी बंदे ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड सी प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं, बट जो अभी फेमस नहीं हुई, उसकी तरफ इतना ज़्यादा ना गवर्नमेंट का ध्यान जाता है और ना टूरिस्ट का ध्यान जाता है। तो मेरा खुद ये है कि पाकिस्तान का हर एक कॉर्नर ना उसको एक्सप्लोर किया जाए और पाकिस्तान से अच्छा कंट्री मैं नहीं समझ सकती कि टूरिज्म के लिहाज से कोई पाकिस्तान से अच्छा कंट्री हो सकता है। अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग आपके साथ ट्रैवल करते हैं, उनको क्या गुजारिश करेंगी कि वो किन चीज़ों का ख्याल रखें? मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को थोड़ा-सा चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज़ इन हो, टूरिज़्म की तरफ इतना ज़्यादा लोगों का माइंड नहीं है, ठीक है? लोगों ने ना अपनी ज़िंदगी से इसको निकाल दिया हुआ है, हालाँकि उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि टूरिज़्म एक मतलब आप मंथ में जॉब करते हो ना 9 टू 5, तो आपको एक दिन एटलीस्ट ऐसा रखना चाहिए जिस दिन आप जाके अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके आओ। तो बहुत ही कम लोग हैं जिनका इस तरफ रुझान होता है, ठीक है? जो इस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं कि बंदा घूम आए, ठीक है? और सब मैं फर्स्ट से तो यही कहना चाहूँगी सब लोगों से कि आप लोग घूमा-फिरा करें, थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है?
और दूसरा मैं ये कहूंगी कि अगले पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्टीज नहीं करनी चाहिए। आप जब किसी ट्रिप पे जाते हो, ठीक है, सपोज मैं भी अब अपने ट्रिप्स के अलावा भी ट्रिप्स विजिट करती हूँ, ठीक है, तो मुझे पता होता है कि रोड ट्रिप है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, एज अ क्लाइंट भी मैं अंडरस्टैंड करती हूँ और एज अ बॉस भी मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि यार अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्लाइंट से पहले मुझे मतलब कि हो, मुझ पे गुजर जाए लेकिन क्लाइंट्स पे ना गुजरे। सो इस चीज को पाकिस्तानियों पे ये एक प्रॉब्लम होता है कि वो किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो कहते हैं बस इस जगह पे पैसे लगा दिए, अब हर वो चीज हमें चाहिए ही चाहिए जो कि लिखी हुई है, या हर हर तरह से बस वो हमें चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा उनका लो होता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो अंडरस्टैंड किया करें हर एक सिचुएशन को। आप बहुत सारे विजिट अरेंज करती हैं, हर वक्त आप भी उसका हिस्सा होती हैं, लेकिन आप अपने वक्त को एंजॉय करने के लिए क्या करती हैं? मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इंजॉय करती हूँ। मतलब कि होता है कि उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, तो मैं उनके साथ इंजॉय करती हूँ। कभी किसी क्लाइंट के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, कभी किसी क्लाइंट के साथ। रिमशा, मैं अपने नाजरीन की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।